श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, रूप, अवलोक और मनस्कार ये पर स्वभाव है, इनको ब्रह्म रूप जानो। पर स्वभाव क्या है और ब्रह्म रूप क्या है यह भी सुनो। हे राम जी, तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आकाश है और उसमें जो रूप, अवलोक और मनस्कार दिखते हैं वे माया से उपजे हैं। माया स्वभाव से पर स्वभाव है, परंतु इसका अधिष्ठान आत्मसत्ता है। हे राम जी, जिन पुरुषों ने आत्मा में स्थिति पाई है उनको मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती, तो स्वर्ग आदि की इच्छा कैसे हो। मोक्ष और स्वर्ग आत्मा में रस्सी के सर्प सदृश मिथ्या भासते हैं, उनको केवल अद्वैत आत्मा का निश्चय होता है। स्वप्न में सुषुप्ति नहीं और सुषुप्ति में स्वप्न नहीं, इनका अनुभव करने वाला शुद्ध सत्ता है और ये दोनों मिथ्या हैं। ज्ञानियों को निर्वाण और जीना दोनों तुल्य है, ऐसा जानकर वे किसी की इच्छा नहीं करते, किसी से भयभीत नहीं होते। यह प्रपंच उनको खरगोश की सिंग और वंध्या के पुत्र सा मिथ्या प्रतीत होता है। हे राम जी, हमको तो संसार सदा आकाश रूप लगता है। यदि तुम कहो कि उपदेश क्यों करते हो, तो हमको कुछ आभास नहीं, तुम्हारी ही इच्छा तुमको वशिष्ठ रूप होकर उपदेश करती है। हमको विश्व सदा शून्यमान, शून्य रूप भासमान होता है। अज्ञानी हमको चेष्टा करते भी जानते हैं, परंतु हमारे निश्चय में चेष्टा भी नहीं और हमारी चेष्टा कुछ अर्थाकार भी नहीं। अज्ञानी की चेष्टा अर्थाकार होती है, हमारी चेष्टा सत्य नहीं, इससे अर्थाकार भी नहीं। जैसे ढोल के शब्द का अर्थ नहीं होता कि क्या कहता है, और वाणी से जो शब्द बोला जाता है उसका अर्थ होता है, वैसे ही हमारी चेष्टा अर्थाकार नहीं अर्थात जन्म नहीं देती, और अज्ञानी की चेष्टा जन्म देती है। हमको संसार ऐसे प्रतीत होता है जैसे अवयवी सब अवयवों को अपना स्वरूप ही दिखता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संतों का संग और सतशास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो, इससे आत्मपद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। जैसे 8 पांव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरण को रखता है, तब वह सुख से चल जाता है। वैसे ही संतों के संग और सतशास्त्रों को सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है। उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जगत के भाव और अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तुरिया अवस्था वाला जानता है, वैसे ही जगत के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में सूखा तृण डालो तो देख नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे राम, ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है, कभी अहं का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त ना हो तब तक साधना में लगे रहो, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहता। हे राम जी, इस चित्त के 2 प्रवाह हैं।
एक तो जगत की ओर जाता है और दूसरा स्वरूप की ओर। जो जगत की ओर जाता है वह औषधिक है और जो स्वरूप की ओर जाता है वह उपाधि को दूर करने वाला है। जैसे एक लकड़ी गीली और एक सूखी होती है। जो गीली है उसमें उपाधि जल है, वह फैल जाता है, और जब जल नष्ट हो जाता है तब वह शुद्ध होती है, फिर प्रफुल्लित नहीं होती। वैसे ही संसार की सत्यता से चित्त बढ़ता है, और जब संसार की वासना नष्ट होती है तब शुद्ध पद पाता है। हे राम जी, बाद भी दो प्रकार के हैं। जो बाद किसी को दुख दे उसे मूर्ख करते हैं, और जो परस्पर मित्र भाव से तत्वों का निरूपण करे वह बात ज्ञानवान करते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, अपना स्वभाव साधने का नाम मोक्ष और न साधने का नाम बंधन है। जो पुरुष स्वभावनिष्ठ हैं उनको आत्म तत्व ही भासित होता है, और जिनको आत्म तत्व का प्रमाद है उनको नाना प्रकार का जगत भासित होता है। परंतु आत्मा में यह जगत कुछ आरंभ परिणाम से नहीं बना। जैसे सूर्य की किरणों में अज्ञान से जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है। जब आत्मा का सम्यक ज्ञान हो तब जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणों के हटने से जल का भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे राम जी, रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्म रूप हैं। जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसको सब ब्रह्म स्वरूप दिखता है। यही ज्ञान का लक्षण है। ज्यों ज्यों ज्ञान कला उदय होती है त्यों त्यों भोगों की वासना क्षीण होती जाती है, और जब पूर्ण बोध की प्राप्ति होती है तब किसी की इच्छा नहीं रहती। जैसे ज्यों ज्यों सूर्य प्रकाशता है त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता जाता है, और जब पूर्ण प्रकाश होता है तब रात्रि का अभाव हो जाता है। वैसे ही जिसको ज्ञान उत्पन्न होता है उसको भोगों की वासना नहीं रहती। संसार उसको जले वस्त्र की तरह भासित होता है, परंतु अज्ञानी को सत्य लगता है। जैसे स्वप्न में सुषुप्ति नहीं होती, सुषुप्ति में स्वप्न नहीं होता। स्वप्न का पुरुष सुषुप्ति वाले को नहीं जानता, और सुषुप्ति वाला स्वप्न वाले को नहीं जानता। वैसे ही जिसको तुरीय पद की प्राप्ति हो जाती है उसको संसार का अभाव हो जाता है, और वह अपने स्वभाव में स्थित होता है। जो संसार को सत्य जानते हैं वे स्वप्न नर हैं, सुषुप्त को नहीं जानते। हे राम जी, तुम्हारा स्वरूप जो तुरीय पद है उसको अज्ञानी नहीं जान सकते। जो जाने तो उनका परिच्छिन्न अहंकार नष्ट हो जाए, और जब अहंकार नष्ट हुआ तब सब आत्मा ही हुआ। हे राम जी, जीव को अहंता ने ही तुच्छ किया है। इससे तुम अहंता का त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 69।
कुंभज ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, तुम उसे हृदय में धारण करो। जो तुम उसे हृदय में धारण न करोगे तो मेरे कहने से क्या होगा। जैसे डाल पर कौवा हो और शब्द भी सुने तो भी वह अपने कौवे के स्वभाव को नहीं छोड़ता, वैसे हो जो तुम कौवे की तरह हो तो मेरा कहना तो व्यर्थ ही है। जैसे तोते को जो सिखाते हैं उसे वह सीखता है, वैसे ही तुम भी हो जाओ। शिखर ध्वज ने कहा, हे भगवान, जो तुम आज्ञा करोगे सो मैं करूंगा। जैसे शास्त्र और वेद के कहे कर्म करता हूं, वैसे ही तुम्हारा कहना करूंगा। यह मेरा नियम है, जो तुम आज्ञा करोगे सो करूंगा। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, प्रथम तो तुम ऐसा निश्चय करो कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। फिर ऐसे जानो कि पिता जो पुत्र को सिखाता है तो शुभ ही होता है। मैं जो तुमसे कहूंगा सो शुभ ही कहूंगा, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए निश्चय जानो कि इन वचनों से तुम्हारा कल्याण ही होगा। एक आख्यान जो पहले भी हुआ है कहता हो, उसे सुनो। एक पंडित धन और गुणों से संपन्न था। वह सर्वदा चिंतामणि के पाने की इच्छा करता था। इसके लिए शास्त्र में जैसे उपाय कहे हैं वैसे ही करता था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है वैसे ही प्रकाशमान चिंतामणि उसे प्राप्त हुई। उसने उसे ऐसे निकट जाना कि हाथ से उठा लेगा। जैसे उदयाचल पर्वत के निकट चंद्रमा उदय होता है, वैसे ही चिंतामणि जब निकट आकर प्राप्त हुए तब पंडित के मन में विचार आया कि यह चिंतामणि है अथवा कुछ और है। जो चिंतामणि हो तो उठा लो, और जो चिंतामणि न हो तो किस निमित्त उठाओ। फिर कहा उठा लेता हूं, मणि ही होगी। फिर सोचा कि यह मणि नहीं है, क्योंकि मणि तो बड़े यत्न से प्राप्त होती है, मुझे सहज में क्यों प्राप्त होगी। इससे विदित होता है कि यह चिंतामणि नहीं है। जो इस तरह से आसानी से प्राप्त होती तो सब लोग धनी हो जाते। जब ऐसे संकल्प विकल्प कर पंडित विचारने लगा और इससे उसके चित्त पर आवरण पड़ गया, तब मणि छिप गई। क्योंकि जो सिद्धियां हैं उनका मान और आदर न करिए तो शाप देती है। जिस दिव्य वस्तु का कोई आवाहन करता है और उसका पूजन नहीं करता तो वह उसे त्याग जाती है। तब उसे बड़ा दुख हुआ कि चिंतामणि मेरे पास से चली गई। निदान वह फिर यत्न करने लगा। तब कांच की मणि उसका उपहास करने को उसके आगे आ पड़ी। उसको देखकर वह कहने लगा कि यह चिंतामणि है। अबोध के कारण वह उसको उठाकर अपने घर ले आया और उसे ही चिंतामणि मान लिया। जैसे मोह से जीव असत को सत और रस्सी को सर्प जानता है, जैसे दृष्टि दोष से दो चंद्रमा देख पड़ते हैं और मनुष्य
शत्रु को मित्र और विष को अमृत रूप जानता है, वैसे ही उसने कांच को चिंतामणि जानकर जो कुछ अपने पास धन था वह भी लुटा दिया और कुटुंब का त्याग कर कहने लगा कि मुझे चिंतामणि प्राप्त हुई है। अब कुटुंब से क्या प्रयोजन है? निदान घर से निकलकर वन में गया और वहां उसने बड़े दुख पाए, क्योंकि कांच की मणि से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। ऐसे ही हे राजन, मूर्ख लोग विद्यमान वस्तु को त्यागते हैं, उसका महात्म्य नहीं जानते और उसको नहीं पाते। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, इसी प्रकार एक और आख्यान कहता हूं, वह भी तुम सुनो। मंदराचल पर्वत के वन में सब पहाड़ियों का राजा एक हाथी रहता था। वह मानो स्वयं विंध्याचल था, जिसको अगस्त्य मुनि ने बढ़ने से रोका था। उसके बड़े बड़े दांत इंद्र के वज्र की तरह तीक्ष्ण थे और प्रलय काल के बड़वानल के समान वह प्रकाशमान था। वह ऐसा बलवान था कि सुमेरु पर्वत को दांतों से उठा ले। निदान उस हस्ती को एक महावत ने, जैसे राजा बलि को विष्णु भगवान ने छल करके बांधा था, लोहे की जंजीर से बांधा और वह आसपास के एक वृक्ष पर चढ़ बैठा कि कूदकर हाथी के ऊपर चढ़ बैठूं। वह हाथी जंजीर में महाकष्ट को प्राप्त हुआ। उसने इतना दुख पाया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब हाथी के मन में विचार आया कि जो अब मैं बल से जंजीर न तोड़ूंगा तो कैसे छूटूंगा। यह सोचकर उसने जंजीर को बल करके तोड़ दिया। तब वृक्ष पर जो महावत बैठा था वह गिरकर हाथी के पैरों के आगे आ पड़ा और भय को प्राप्त हुआ। जैसे वृक्ष का फल पवन से गिर पड़ता है, वैसे ही महावत भय से गिर पड़ा। जब इस प्रकार महावत गिरा, तब हाथी ने विचार किया कि यह मृतक समान है, इस मरे को क्या मारना है। यद्यपि यह मेरा शत्रु है तो भी मैं इसे नहीं मारूंगा। इसके मारने से मेरा क्या पुरुषार्थ सिद्ध होगा। इसलिए जैसे स्वर्ग के द्वार को तोड़कर दैत्य वहां प्रवेश करते हैं, वैसे ही जंजीर तोड़कर वह हाथी वन में गया और महावत हाथी को गया देख उठ बैठा और अपने स्वभाव में स्थित हुआ। वह फिर हाथी के पीछे चला और हाथी को ढूंढ लिया। जैसे चंद्रमा को राहु खोज लेता है, वैसे ही वन में हाथी को उसने खोज लिया। तब क्या देखता है कि वह वृक्ष के नीचे सोया पड़ा है। जैसे संग्राम को जीतकर सुरमा निश्चिंत सोता है, वैसे ही हाथी को निश्चिंत सोया पड़ा देख महावत ने विचार किया कि इसको वश में करना चाहिए। यह विचार कर उसने यह उपाय किया कि वन के चारों ओर खाई बनाई और खाई के ऊपर कुछ तृण और घास डाली। जैसे शरतकाल के आकाश में बादल देखने भर को होता है, वैसे ही तृण और घास खाई के ऊपर देखने भर को देख पड़ती थी।
निदान जब किसी समय हाथी उठकर चला और खाई के बीच गिर पड़ा, तब महावत ने हाथी के निकट आ उसे जंजीरों में बांधा। तब वह हाथी बड़े दुख को प्राप्त हुआ। जो तप करके वन में दुख पाता है, उससे भविष्य का विचार नहीं किया। अज्ञानी को भविष्य का विचार नहीं होता, इससे वह दुख पाता है। हे राजन, यह जो मणि और हाथी के आख्यान तुमको मैंने सुनाए हैं, उसको जब तुम समझ लोगे तब आगे मैं उपदेश करूंगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब देवपुत्र ने ऐसे कहा तब राजा बोला, हे देवपुत्र, यह दो आख्यान जो तुमने कहे हैं सो तुम ही जानते हो, मैं तो कुछ नहीं समझा। इससे तुम ही इन्हें समझा कर कहो। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, तुम शास्त्र के अर्थ में तो बहुत चतुर हो और सब अर्थों के ज्ञाता हो, परंतु स्वरूप में तुम्हारी स्थिति नहीं है। इससे जो वचन मैं कहता हूं उसे बुद्धि में ग्रहण करो। हस्ती क्या है? और चिंतामणि क्या है? प्रथम जो तुमने सब त्याग किया सो चिंतामणि थी और उसके निकट प्राप्त होकर तुम सुखी हुए थे। यदि उसको तुम अपने पास रखते तो सब दुख निवृत्त हो जाते, पर मणि का तो तुमने निरादर किया। जो उसको त्यागा और कांच की मणि तब क्रिया को ग्रहण किया, इसलिए दरिद्री ही रह गए। हे राजन, सर्व त्याग रूपी चिंतामणि थी और इस क्रिया का आरंभ कांच की मणि है, उसको तुमने ग्रहण किया है। इससे दरिद्रता की निवृत्ति नहीं होती, मनुष्य दुखी ही रहता है। हे राजन, सर्व त्याग तुमने नहीं किया और जो किया भी था पर कुछ शेष रह गया और वह रहकर फिर फैल गया। जैसे बड़ा बादल वायु से क्षीण हो जाता है और सूक्ष्म रह जाता है और पवन के लगने से फिर फैल जाता है और सूर्य को छिपा लेता है, वह बादल क्या है, सूर्य क्या है और थोड़ा रहना क्या है, यह भी तुम सुनो। स्त्रियों और कुटुंब आदि को त्याग कर इनमें अहंकार करना ही बड़ा बादल है। वैराग्य रूपी पवन से तुमने राज्य और कुटुंब का अहंकार त्याग किया, पर देहादिक में अहंकार सूक्ष्म बादल सा रह गया था, सो वह फिर बढ़ गया। तुमने जो अनात्मा में अभिमान करके क्रिया का आरंभ किया, इससे आत्मरूपी सूर्य जो अपना आप है वह अहंकार रूपी बादल से ढक गया और ज्ञान रूपी चिंतामणि अज्ञान रूपी कांच की मणि से छिप गई। जब ज्ञान से आत्मा को जानोगे तब आत्मा प्रकाशित होगा, अन्यथा न भासित होगा। जैसे कोई पुरुष घोड़े पर चढ़कर दौड़ता है तो उसकी वृत्ति घोड़े में होती है, वैसे ही जिस पुरुष का आत्मा में दृढ़ निश्चय होता है उसको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। हे राजन, आत्मा को पाना सुगम है,
जो सुख से ही मिलता है और उससे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। तप आदि क्रियाएं कष्ट से सिद्ध होती है, उनसे स्वरूप सुख की प्राप्ति नहीं होती। हे राजन, मैं जानता हूं कि तुम मूर्ख नहीं बल्कि शास्त्रों के ज्ञाता और बहुत चतुर हो, तथापि तुम्हें स्वरूप में स्थिति नहीं प्राप्त हुई। जैसे आकाश में पत्थर नहीं ठहरता, इससे मैं जो उपदेश करता हूं उसको ग्रहण करो तो तुम्हारे दुख निवृत्त हो जाएंगे। हे राजन, यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहा है। अब और कहता हूं, तुमने जो तप का आरंभ किया है और उसका जो फल जाना है, उस ज्ञान से यह श्रेष्ठ ज्ञान कहता हूं। इससे तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, मैंने यह चिंतामणि का संपूर्ण तात्पर्य तुमसे कहा। अब हाथी का वृत्तांत जो आश्चर्य रूप है वह भी सुनो, जिसके समझने से अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। मंदराचल का हाथी तो तुम हो और महावत तुम्हारा अज्ञान है। इस अज्ञान रूपी महावत ने तुमको बांधा था और तुम आशा रूपी जंजीरों से बंधे थे, और जंजीरों घिस जाती है पर आशा रूपी फांसी नहीं कटती। यह दिन दिन बढ़ती जाती है। हे राजन, आशा रूपी फांसी से तुम महादुखी थे। हस्ती के जो बड़े दांत थे जिससे उसने सांकलों को तोड़ा था, वे विवेक और वैराग्य थे। तुमने विचार किया कि मैं बल करके छोड़ूं। राज्य, कुटुंब और पृथ्वी का त्याग कर जब तुमने उस फांसी को काटा, तब आशा रूपी रस्से से कटे और अज्ञान रूपी महावत भय को प्राप्त हुआ और तुम्हारे चरणों की तरह आ पड़ा। जैसे वृक्ष के ऊपर वैताल रहता है और कोई वृक्ष को काटने आता है, तब वैताल भय को प्राप्त होता है, वैसे ही तुमने वैराग्य और विवेक रूपी दांतों से आशा के फांस काटे। तब महावत, अज्ञान रूपी महावत गिरा और तुमने एक घाव लगाया परंतु मार न डाला। इससे महावत वैसे ही तुमसे भाग गया। जैसे वृक्ष पर वैताल रहता है और वृक्ष को कोई काटने लगता है, तब वैताल भाग जाता है। हे राजन, वैसे ही वृक्ष को तुमने वैराग्य रूपी शस्त्र से काटा, तब अज्ञान रूपी वैताल भागा था। मूर्खता से उसको तुमने नहीं मारा बल्कि उसको छोड़कर वन को गए। जब तुम वन में आए, तब अज्ञान रूपी महावत तुम्हारे पीछे चला आया और उसने तुम्हारे चारों ओर खाई खोदी। तब आदि क्रिया आरंभ कर तुम उस खाई में गिर पड़े और महादुख को प्राप्त हुए। तब उसने तुम्हें जंजीरों से फिर बांधा और बंधे हुए तुम अब तक दुख पाते हो। अनात्म अभिमान से तुमने यहां तप आदि क्रियाओं का आरंभ किया है, ऐसी खाई में तुम पड़े हो। हे राजन, तुम जानकर खाई में नहीं पड़े। खाई के ऊपर घास और तृण था, उस छल से तुम गिर पड़े हो। वह छल और तृण क्या है, यह भी तुम सुनो। प्रथम तो अज्ञान रूपी शत्रु को तुमने न मारा और जंजीरों के भय से भागे कि वन मेरा कल्याण करेगा, पर
संतों और शास्त्रों के वचनों को न जाना कि वे तुम्हारे दुख निवृत्त करेंगे। उन वचन रूपी खाई पर तृण आदि था, इसी मूर्खता के कारण तुम गिरे। जैसे राजा बलि पाताल में छल से बांधा हुआ है, वैसे ही तुमने भविष्य का विचार न किया कि अज्ञान रूपी शत्रु जो रह गया है वह मेरा नाश करेगा। इस विचार के बिना तुम फिर दुखी हुए। सब त्याग तो किया, परंतु यह न जाना कि मैं अक्रिय हूं। इस क्रिया का आरंभ काहे को करता हूं। इससे से तुम फिर फांसी से बंधे हो। हे राजन, जो पुरुष इस फांसी से मुक्त हुआ है वही मुक्त है, और जिसका चित्त अनात्म अभिमान से बंधा है कि यह मुझे प्राप्त हो, वह उससे दुख पाता है। जिस पुरुष ने वैराग्य और विवेक रूपी दांतों से आशा रूपी जंजीर को नहीं काटा, वह कदापि सुख नहीं पाता। विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य से विवेक होता है। विवेक सत्य के जानने और असत्य देहादि को असत्य जानने को कहते हैं। जब ऐसे जाना, तब असत की ओर भावना नहीं जाती, यह वैराग्य हुआ। वैराग्य से विवेक और विवेक से वैराग्य उपजता है। इन विवेक और वैराग्य रूपी दांतों से आशा रूपी जंजीर को तोड़ो। हे राजन, यह हस्ती का वृत्तांत जो तुमसे कहा है, उस पर विचार करने से तुम्हारा मोह निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, वह हाथी बड़ा बली था और महावत कम बली। उस अज्ञान रूपी महावत को मूर्खता करके तुमने न मारा, इसी से दुख पाते हो। अब तुम वैराग्य और विवेक रूपी दांतों से आशा रूपी फांसी को तोड़ो, तब दुख सब मिट जाएंगे। देवपुत्र बोले, हे राजन, ब्रह्मवेत्ता और सब ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्म स्वरूप और आत्मवादिनी तुम्हारी स्त्री जो चुड़ाला थी, उसने तुम्हें उपदेश किया था, पर तुमने उसके वचनों का किस निमित्त निरादर किया। मैं तो सब जानता हूं, क्योंकि त्रिकालज्ञ हूं। तो भी तुम अपने मुख से कहो। एक तो यह मूर्खता की कि उपदेश न अंगीकार किया, और दूसरी यह मूर्खता की कि सर्वत्याग न करके फिर वन अंगीकार किया। जो सर्वत्याग करते तो सब दुख मिट जाते। जब ऐसे देवपुत्र ने कहा, तब राजा ने कहा, हे देवपुत्र, मैंने तो स्त्री, पृथ्वी, मंदिर, हाथी इत्यादि ऐश्वर्य और कुटुंब को त्याग किया है। आप कैसे कहते हैं कि त्याग नहीं किया? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, तुमने क्या त्यागा है? राज्य में तुम्हारा क्या था? जैसे ऐश्वर्य आगे था, वैसे ही अब भी है, और स्त्रियां भी जैसे और मनुष्य थे वैसे ही थी। पृथ्वी, मंदिर और हस्ती जैसे आगे थे वैसे ही अब भी है। उनमें तुम्हारा क्या था जो त्याग किया? हे राजन, सर्व त्याग तुमने अब भी नहीं किया।
जो तुम्हारा हो उसको तुम त्याग करो, जिससे निर्दुख पद को प्राप्त हो। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवपुत्र ने कहा तब शूरवीर जो इंद्रिय जीत राजा था वह मन में विचार करने लगा कि यह वन मेरा है और वृक्ष फूल फल मेरे हैं, इनका त्याग करो। ऐसा विचार कर बोला, हे देवपुत्र, वन वृक्ष फूल और फल जो मेरे थे उनका भी मैंने त्याग किया, अब तो सर्व त्याग हुआ। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, अब भी सर्व त्याग नहीं हुआ, क्योंकि वन वृक्ष फूल और फल तुमसे पहले भी थे, इनसे तुम्हारा क्या है? जो तुम्हारा हो उसको त्यागो, तब सुखी होंगे। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।